हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। आज का हमारा डिस्कशन होगा थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। बिफोर दैट, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नाउ हम यहाँ पर आज ट्रेड यूनियन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होते हैं। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेबर क्लास पीपल, ठीक है, हु रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स टू दी मैनेजमेंट। ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं और अपने ग्रीवेंसेस रिड्रेसल्स को रखते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स। ये कुछ थ्योरीज हैं, कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ व्यूज़ थे हमारे फिलोसोफर्स के जो उन्होंने रखे थे, जिसमें हम मार्क्स एंड एंगल्स के बारे में देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, ये एडम स्मिथ की थ्योरी पे बेस्ड है कि लेबर वैल्यू के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये एक शॉर्ट रन पर्पस होता है जहाँ पर हम लेबर्स के बीच का कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो अल्टीमेट पर्पस इनका होगा कि ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन, ठीक है, कैपिटल बिजनेसमैन का जो हटाना, ठीक है। द ट्रेड यूनियन इज प्योर सिंपल अ क्लास स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ट्रेड यूनियन इज ए प्योर सिंपल क्लास स्ट्रगल। उन्होंने कहा ट्रेड यूनियन जो है एक सिंपल क्लास स्ट्रगल है, ठीक है, और न इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक चेन है जहाँ पर ये दे हैव वर्ल्ड टू विन, पूरा दुनिया है जीतने के लिए। उन्होंने लेबर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी थी, एंड दैट्स ट्रू। लेबर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जो कि पहले, आप बहुत पहले के समय पे आपने पढ़ा होगा, जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो सोसाइटी थी वो लेबरल क्लास को बिल्कुल ही बहुत ही दयनीय स्थिति पे थी, ठीक है। फिर आते हैं वेब्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। उनकी बुक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो कि बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म कहा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेड यूनियन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल स्फीयर टू इंडस्ट्रियल स्फीयर। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन ये जो है हमारा, ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, जो कि पॉलिटिकल जो इनका दायरा था, ठीक है, एक पॉलिटिकल स्फीयर था, उससे हटकर चेंज होते होते ये इंडस्ट्रियल स्फीयर की तरफ आ रहे हैं। ये अग्री करते हैं वेब मार्क्स से कि ये एक स्ट्रगल क्लास है, लेकिन जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट हैं, जो मॉडर्न वो है, वो भी एक ट्रांजिशनल फेज में है, ठीक है, और ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब ये एग्री करते हैं कि लेबर्स को भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में दे ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर ही कंसीडर कलेक्टिव बार्गेनिंग एज ए प्रोसेस विच स्ट्रेंथन्स लेबर। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लेबर को स्ट्रेंथन कर सकती है। यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग जो प्रोसेस होती है, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट कम्स टुगेदर एंड वो दे रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड एक सोल्यूशन पर आते हैं जहाँ पर लेबर्स की जो प्रॉब्लम है उसे रिड्रेस की जाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। कोल थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। ये थ्योरी कोल द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्हें कहा था कि कोल का व्यू, इनकी वर्ल्ड ऑफ लेबर 1913 में बुक थी, उनके अकॉर्डिंग उनका व्यू वेब और मार्क्स से बीच का था। वो अग्री करते थे कि ये क्लास स्ट्रगल है, मतलब कि इसको वेब ने भी एग्री किया, कोल भी एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट उन्होंने कहा कि अल्टीमेट जो कंट्रोल होगा इंडस्ट्री पे वो लेबर का होगा, ठीक है, ना कि जो रिवोल्यूशंस होते हैं उसके होंगे, ठीक है। फिर आता है कॉमन्स एनवायरमेंट थ्योरी, बट ही वॉज स्केप्टिकल ऑफ जनरलाइजेशंस एंड बिलीव ओनली दैट विच कुड बी प्रूवन बाय एविडेंस। उन्होंने थोड़ा सा डाउट दिखाया जनरलाइजेशन। उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को इतनी ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। उनका मानना था कि कुछ एविडेंस ही है जो प्रूव कर सकते हैं। ही अग्रीड दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज एन इंस्ट्रूमेंट of class struggle, but he summarized that ultimately there will be पार्टनरशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। इन्होंने माना कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास स्ट्रगल, मतलब ये जो लेबर क्लास है, ये जो ट्रेड यूनियन है उनके लिए। बट ही समराइज्ड, उन्होंने ये माना कि जो अल्टीमेटली
एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ रहते हैं, उनके बीच की पार्टनरशिप ही एक बेहतर तकनीक होगी आगे बढ़ने की। फिर आता है मिशेल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो लेबर लीडर होते हैं कम्प्लीटली रिजेक्टेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो एक इंडिविजुअल बार्गेनिंग होती है, रादर देन अकॉर्डिंग टू हिम यूनियन अफोर्ड फॉर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू। उन्होंने कहा कि जो यूनियन है उन्हें अफोर्ड करना चाहिए इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के बारे में भी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, साइमन्स थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म। ही डिनाउंस ट्रेड यूनियन एज अ मोनोपोली फाउंडेड ऑन वायलेंस। उन्होंने सीधे सीधे डिनाउंस किया है ट्रेड यूनियन को कि जो मोनोपोली होती है, ट्रेड यूनियन की मोनोपोली को डिनाउंस किया है जो कि बेस्ड है, फाउंड है वॉयलेंस पे। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी या वॉयलेंस होगा तो ऑब्वियसली कोई भी सोल्यूशन तो आएगा नहीं। ठीक है, बुरा का बुरा ही होना है। ठीक है, एंड ही क्लेम्ड मोनोपोली पावर हैज़ नो यूज सेव अब्यूज़। ये उन्होंने कहा कि मोनोपोली पावर का कोई यूज़ नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं अब्यूज़ को सेव कर रहा है। तो वो अब्यूज़ के खिलाफ है। उनका ये मानना है कि भाई वही कॉपरेशन के साथ भी काम है, वॉयलेंस जो मोनोपोली बेस पे जो यूनियन बन रही हैं वो अब्यूज़ ही फैलाएंगे, नथिंग एल्स। फिर आते हैं पर्लमैन्स थ्योरी ऑफ द स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको हम देखते हैं कि he rejected the idea of class consciousness as an explanation of the origin of trade union movement, but substituted it with what he called a job consciousness. उन्होंने कहा कि इन्होंने ये जो क्लास कॉन्शियसनेस जो अभी तक बात कर रहे थे ना अपन की, लेबर एक लेबर क्लास है, स्ट्रगल क्लास है, उन्होंने इस चीज़ को हटाते हुए उन्होंने ये कहा, उन्होंने सब्सटीट्यूट किया इसको जॉब कॉन्शियसनेस से। ठीक है, कि ये जॉब कॉन्शियसनेस है। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्किंग पीपल इन रियलिटी फेल्ट एन अर्ज टूवर्ड्स कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट हार्डली टूवर्ड्स अ सिमिलर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। उन्होंने ये कहा कि देखिए कि जो वर्किंग पीपल, वर्किंग पीपल मीन्स जो काम कर रहे हैं, इन रियलिटी उनका जो एक कलेक्टिव कंट्रोल होता है उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, बट हार्डली टूवर्ड्स, लेकिन इंडस्ट्री पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो ऑब्जर्व, उन्होंने एक 3 डोमिनेंट फैक्टर्स यहाँ पर एक डेटा दिया था, उस पर उन्होंने डिस्कस किया था। 3 डोमिनेंट फैक्टर डेटा को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था। मैं बता सकती हूँ यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पर उन्होंने दिया था कि जो पहला जो 3 फैक्टर्स है वो ये था कि कैपेसिटी और जो इनकैपेसिटी होती है कैपिटलिस्ट सिस्टम की। ठीक है, जो कैपेसिटी और इनकैपेसिटी होती है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, वो रूलिंग ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए रहती है कि जो रिवोल्यूशनरी अटैक होना है, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो सर्वाइवल होता है उनकी बात की थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो भी एंटी कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, सेकंड जो भी एंटी कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल के द्वारा ही अराइज होता है। तीसरा उन्होंने कहा था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, कि जो लेबर सिचुएशन होती हैं, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट होते हैं, ये बहुत प्रैग्मेंटिक होते हैं और ये एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ना होके, ये इनका जो मेजर होता है कि ये इनको अपनी इनकम, इनको सिक्योरिटी, इनको अपनी लिबर्टी चाहिए होती है इंडस्ट्री में, वो इसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली उन्होंने, ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, इन 3 पॉइंट को आप कर लेना कि जो कैपेसिटी या इनकैपेसिटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कहाँ से जो रिवोल्यूशनरी अटैक हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो रिवोल्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू ही आते हैं। थर्ड इन्हें बोला था कि लेबर क्लास जो अगेंस्ट एम्प्लॉयर के नहीं होता, बल्कि वो अपनी इनकम, सिक्योरिटीज़ और जो उसको इंडस्ट्री से एक रिकग्निशन, एक चीज़, अपने हक का लिबर्टी चाहिए, उसके बारे में होती है, वो उसके लिए कॉन्शियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये द फेल्ट दैट एंड में ये उनका मानना था
दैट द लेबर मूवमेंट शुड इंक्लूड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लेबरिंग मैन। मतलब वहाँ पर कि जो लेबर मूवमेंट्स होते हैं उसमें हमको सिर्फ इनकम के लिए या लेबर्स अपने वेजेस के लिए लड़ रहे नहीं, आप लेबर्स की साइकोलॉजी भी को भी मेंशन कीजिए कि आखिर क्या साइकोलॉजी है, उनके पीछे क्या कहानी चल रही है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रेड यूनिज्म। फिर आते हैं हॉक्सीज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिज्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा 2017 का तो क्वेश्चन यहाँ से आया था, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन द इम्पॉर्टेंट topic from exam point of view. He classified unionism on the basis of their function. His classification were, उन्होंने कहा देखिए उन्हें कुछ यूनियनिज्म को कुछ चार भागों में बांटा: बिजनेस यूनियनिज्म, अपलिफ्ट यूनियनिज्म, रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म एंड प्रीडेटरी यूनियनिज्म। ये एग्जाम्स में आया हुआ है। तो पहला हम देख लेते हैं बिजनेस यूनियनिज्म। फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस क्राफ्ट्समैन, जो अलग अलग स्किल लेवल पे काम करते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड है। अपलिफ्ट यूनियन, जैसे एज नेम सजेस्टेड वही थ्योरी ये कहेगी, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बेटर लाइफ सच एज एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि एक बेटर लाइफ होनी चाहिए। फिर आता है रिवोल्यूशनरी, विच ईगर टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जहाँ पर ये बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सोशल, जो भी सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशन अभी चल रहा है वो इनके पक्ष में नहीं है, एंड दे वांट टू रिप्लेस दैट, दिस काइंड ऑफ यूनियंस वांट्स टू। फिर आता है प्रीडेटरी, विच रेस्ट ऑन दीज सपोर्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, ये कहा कि ये जो प्रीडेटरी है, ये जो बाकी है इनको सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रही है। ठीक है, और ये जो रॉबर्ट हॉक्सी की सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये आप याद रखिएगा 1920 में रिकॉग्नाइज की गई थी। ठीक है, प्रोपाउंड की गई थी। ठीक है, इन्होंने जो यूनियनिज्म को बांटा है वो उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बांटा है। ठीक है, ये जो नेचर ट्रेड यूनियन का नेचर समझते हुए और एनवायरमेंटल कंडीशन है और टेम्परामेंटल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके कंसर्न में उन्होंने ये थ्योरी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस, अपलिफ्ट, रिवोल्यूशनरी एंड प्रेडेटरी, ठीक है, विच रेस्ट ऑन दीज सपोर्ट्स ऑफ अदर्स। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, टेननबॉम थ्योरी ऑफ मैन वर्सेस मशीन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम यूनियन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन टू alienation and loss of community in an individualistic and unfeeling society। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत सीधी बात बोली गई है कि क्यों ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ, जब उन्हें लगा कि भाई सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के बेसिक उसकी फीलिंग्स को, नीड्स को जो है नकारा जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तब की बात हो रही है। इन हिज वर्ड, यूनियन रिटर्न्स टू द वर्कर्स हिज सोसाइटी विच ही लेफ्ट बिहाइंड हिम वेयर ही माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड टू एनॉर्मेटिव ऑफ एन अर्बन इंडस्ट्रियल लोकेशन। उन्होंने कहा कि जब लेबर क्लास एक रूरल एरिया को छोड़कर एक अर्बन एरिया में एक इंडस्ट्री में एंटर करता है, तो जहाँ पर उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उस इम्पोर्टेंस को लेकर आती है ट्रेड यूनियन। द यूनियन गिव्स वर्कर अ फेलोशिप एंड वैल्यू सिस्टम दैट ही शेयर्स विद अदर लाइक हिम। यूनियन जो है एक आपको अपनापन, एक फेलोशिप, एक साथ देने वाली एक यूनियन की तरह काम करती है। इंस्टीट्यूशनली द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज एन अनकॉन्शियस एफर्ट टू harness and the drift of our time and recognize it around a cohesive identity that men working together always achieve। कुल मिला के इनकी जो छोटी सी बात यह है कि ये एक अनकॉन्शियस जो एक हार्डशिप निभाई गई लेबर क्लास के साथ, तो उनको ड्रिफ्ट करके वहाँ से हटाते हुए उनको रिकॉग्निशन मिलना, एक कोहेसिव, एक अपनापन देना, एक आइडेंटिटी देना। ठीक है, एक सारे वर्कर्स को एक साथ लाना, एक गोल अचीव करना ट्रेड यूनियन का एक बेसिक काम है। यहाँ पर इनकी थ्योरी छोटी सी बात ये करती है कि जो लेबर्स अकेले पड़ गए थे उनको साथ लेकर आना, उनको एक अपनापन, एक फेलोशिप, एक हार्डशिप से ड्रिफ्ट करके एक कोहेसिव कोऑर्डिनेटिंग एनवायरनमेंट में लेकर आना। बस आगे हम चलते हैं सर्वोदय थ्योरी। ऑब्वियसली सर्वोदय नाम से ही सजेस्ट हो जाता है कि श्री महात्मा गांधी जी द्वारा ये थ्योरी प्रपोंड की गई थी। ये नॉन वायलेंस एंड ट्रस्टीशिप
थ्योरी पे बेस्ड है। ट्रस्टीशिप का अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में हम देख चुके हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेड यूनियन है वो एक रिफॉर्मिस्ट की तरह काम करती है, ना कि एंटी कैपिटलिस्ट। वो ये नहीं कह रहे कि आप कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट चले जाओ, आप एक रिफॉर्मिस्ट की तरह ही जाओ। रिफॉर्मर्स का काम ही क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें कुछ नया डालना, कुछ अच्छा डालना जो रिफॉर्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियन का काम होना चाहिए वो लेस पॉलिटिकल, ज़्यादा वो पॉलिटिक्स ना जान के उनका मेन फंक्शन होना चाहिए कि मॉरल और इंटेलेक्चुअल सप्लीमेंट्री ड्यूरिंग स्ट्राइक में रिड्यूसिंग टू मिनिमम। उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्राइक जितनी हो सके कम से कम करनी चाहिए, और हमारा जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमेशा नॉन वायलेंस को उन्होंने सपोर्ट किया है। एंड उनका ट्रस्टीशिप, उनका ये मानना है कि जितनी भी रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में या सोसाइटी में अवेलेबल है ये सबकी है, हम सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, और हम पे वो हमारा धर्म बनता है कि हम उसको बढ़ाएं और बांटें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।